हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि डू दे हैव रिग्रेट और नॉट। क्या उनको पछतावा है या नहीं? उन्होंने जो कुछ भी किया, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उन्होंने जो कुछ भी किया उसका उन्हें पछतावा है या नहीं। चलिए देखते क्या एनर्जीज आती है। एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, हे भगवान, एंजल, मुझे बताइए, डू दे हैव रिग्रेट और नॉट? डू दे हैव रिग्रेट और नॉट? द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, द सन, the lovers, ten of cups, queen of pentacles, the moon, six of wands, wheel of fortune, six of pentacles, ace of swords। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है। रिग्रेट का कार्ड तो इसमें अभी नहीं आया है। इनको ये ज़रूर याद आ रहा है कि इनके साथ आपका बहुत लविंग केयरिंग रिलेशनशिप था। आपके साथ बिताए हुए पल इनको बहुत याद आ रहे हैं। जब इनके साथ आपकी फैमिली थी या इमोशनल जो भी बॉन्ड था इनके साथ, वो समय इनको बहुत याद आ रहा है। ठीक है, जब से ये आपसे अलग हैं तब से आप बहुत ज़्यादा अपने बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, ये इनको लगता है। इनको भूल ही गए हैं आप एक तरह से। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप, इसमें फाइनेंस के कुछ कार्ड आए हैं। आपका जो ध्यान है मनी बनाने पे, कैरियर, फाइनेंस पे है और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप इन क्षेत्रों में, जिसके कारण ये अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो आपके साथ रहना चाहते थे। अब आपके साथ ये स्थिति है कि बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की मदद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप हैं। आप में से मोस्टली लोग सिंगल्स हैं और कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आपके जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में कोई नया व्यक्ति आया है, कोई नया पर्सन है आपकी लाइफ में। ठीक है, जिसको आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इनको लगता है कि इनको आपने अपनी ज़िंदगी से काट के अलग कर दिया है। लोग आपको, आपके परिश्रम को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये बातें इनको कहीं से पता चलती हैं। डू दे हैव रिग्रेट? इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं और आप इनको क्या कर रहे हैं पता नहीं होने देना चाहते। तो इनको मोस्टली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो आपकी खुशी और इन सब की खबर तो मिलती है, पर एक्चुअल में आप कर क्या रहे हैं, अंदरूनी बात इनको पता नहीं है। और आपका भाग्य प्रबल है, ये इनको महसूस हो रहा है कि इनके रहने से ही आपके जीवन में पनौती थी। इनको लग रहा है, यस दे हैव रिग्रेट। इनको लग रहा है कि रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। या किसी भी तरह भी आपकी तरफ आना चाहें तो आप इनको एंटरटेन नहीं करेंगे। आपका ध्यान इनसे हटकर अपने जीवन के लक्ष्य पर आ गया है। यस दे हैव रिग्रेट कि पहले इनका लक्ष्य आपका लक्ष्य ये थे।
इनको आपने अपना लक्ष्य बना रखा था, पर इनको आपने अपनी एनर्जी से नो कांटेक्ट में जाकर स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करके बता दिया है कि आपका लक्ष्य आपके जीवन की अन्य चीज़ें हैं। और ये व्यक्ति अभी भी 2 सिचुएशन में जगल कर रहा है। ये आना चाहते हैं आपके पास, पर आपको इस एनर्जी में देखते हैं ये कि आप आने नहीं देना चाहते। रिग्रेट है इनको रिश्ता ख़त्म होने का। हम इनके मैसेजेस भी निकालेंगे, उससे और क्लैरिटी आएगी। आप में से जिनको भी बच्चों के साथ छोड़ा गया है, मोस्टली उनके पर्सन अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं, बहुत अपने में। जिस टाइम आपको सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी, उस टाइम इन्होंने आपके जैसे एनर्जी वाले इंसान को चीट किया या छोड़ा बच्चों के साथ। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी का पीरियड हो सकता है जब इन्होंने आपको बहुत परेशान किया होगा। इनको लग रहा है कि इस परेशानी वाली एनर्जी में इन्होंने जो कर लिया वो कर लिया, पर अब आपकी परेशानी का समय गुजर चुका है। अब आप तलवार लेकर बैठे हुए हैं कि आओ बेटा हम तुम्हें देखते हैं। ये वाली एनर्जी आपकी है। सच में मेरे व्यूअर्स किसी को तलवार से काटने वाले नहीं हैं, लेकिन एक एनर्जीज है कि बहुत स्ट्रांग हैं आप, बहुत शार्प माइंडेड आप हो गए हैं। यस, दे हैव रिग्रेट, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ये आया है। ये क्यों आना चाहते हैं आपके पास? अगर इनको आप इतने ही बुरे लगते थे तो इन्होंने छोड़ा, अब आना चाहते हैं। मतलब किन्हीं चीज़ों पर इनको पश्चाताप है, तभी तो ये वापस आना चाहते हैं। वापस आने की एनर्जी है। यस, दे हैव रिग्रेट कि उन्होंने आपके साथ डिसेप्शन किया, झूठ बोला, धोखाधड़ी की। हो सकता है कई लोगों से बातें छुपाई हों, चोरी छिपे प्लानिंग बनाना, प्लानिंग के तहत इमोशंस से खेलना और फिर उतनी ही स्पीड से वापस चले जाना। ये इनकी एनर्जीज है। अब इनकी ये स्थिति है कि रातों को सो नहीं पाते हैं। इस डेक से मैं 2 कार्ड और निकालूंगी। रिग्रेट है, रातों को सो नहीं पाते। इन्होंने देखा कि आपने सभी चीज़ों से पीठ फेर लिया है। कैसे आपको मनाएं, क्या दे दें आपको, कौन सी चीज़ दे दें आपको जिससे आप इनके जीवन में वापस आ जाएं। हालांकि इनके देने वाली स्थिति है नहीं। अगर देने वाली स्थिति होती तो ये आप में से जो लोग बच्चों के साथ हैं उनको देते ना। जब वक्त था तब देते। जब आपके बच्चे बड़े हो गए, आपने पाल लिए, उसके बाद ये क्या देंगे आपको? जो ज़रूरत थी तब अब दिया नहीं, ये देना चाहते हैं आपको कोई गिफ्ट। बच्चों को पकड़ाने के माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। रिग्रेट है इनको। पर आपने कहा है, हाथ जोड़े आपके, दूर से ही नमस्कार है। ये आप लोगों की एनर्जी है, ठीक है। आपने दूर से ही नमस्कार करके बैठे हैं इनको, तो इनको बहुत रिग्रेट है। बच्चों की एनर्जी बहुत आई है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ हुआ अन्याय आप कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। ये बात इनको लग रही है और इससे काफ़ी भयभीत हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। पछतावा है, लेकिन आने की हिम्मत नहीं है। Do they have regret or not? Do they have regret or not? Yes, ये आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। आपको अपने जीवन का सूर्य समझते हैं, पर इनको लगता है कि आप इनको बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करेंगे। फाइनेंस के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हुए हैं, ठीक है, जिनके साथ भी इन्होंने परिवार बनाया है, वो पुरुष या महिला नेचर की बहुत तेज़ हो सकती है। यहाँ मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। अब ये वहाँ से इनका जो है ना, ये देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन के भी कार्ड आ रहे हैं। अब वहाँ से जो भी इनको परेशानी हो रही है ना, ये बहुत ज़्यादा फड़फड़ा के आपसे उस बारे में बात करना चाहते हैं कुछ लोगों के पर्सन कि मैंने जो भी किया पर मैं बहुत परेशान हूँ।
ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स आया है। आपने इनको पास्ट में फाइनेंशियली बहुत मदद की हो सकती है। इनको ये हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स कुछ काम ना करते हों, आप लोग काम करते हों, आपने बहुत फाइनेंशियली मदद की है और आपने पल्ला झाड़ लिया है इनसे, ठीक है। टू ऑफ कप्स रिवर्स आया है। आपको इनसे कोई लेना ही देना नहीं है, इमोशनली डिटैच हैं आप लोग, और इस बात से व्यक्ति को बहुत रिग्रेट महसूस होता है। आपको फाइनेंशियल अबंडेंस की स्थिति आने वाली है। अच्छा, इनकी जो डेवलेस एनर्जी रही है पास्ट में, उससे आप बाहर निकल आए हैं। जो भी इन्होंने किया है आपके साथ बुरे से बुरा, उससे आप बाहर निकल आए हैं और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सब देख के इनको थोड़ी सी जलन भी है आपसे, ईर्ष्या भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स और ये दो रिवर्स आए हैं। जिन लोगों के पार्टनर्स की फाइनेंशियल स्थिति आपके साथ रहते हुए बेहतर थी, इसके बाद भी इन्होंने आपको देने की जगह दूसरों को देना और बांटना बेहतर समझा। उन लोगों की स्थिति फाइनेंशियली अब बहुत ड्रेन हो रही है, ठीक है। द चैरियट, बहुत भयंकर रिग्रेट है इनको। इनका बस चले तो ये अभी आ जाएं। एक्शन मोड में आना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं पड़ती। इनको लगता है कि किस मुंह से मैं आऊँगा। अब तो मेरे पास फाइनेंस भी नहीं है जो मैं उसको दे सकूं, उसके बच्चों को दे सकूं। अपने बच्चों के लिए क्या कर सकूंगा। तो ये इनसे कुछ नहीं बनता, तो ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, ठीक है। बस इनसे अब यही बन रहा है। द लवर्स आया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के जीवन में नया प्यार आया हो, ठीक है, जिसमें आप व्यस्त हैं। इनके प्रति आपने अपना लव और इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है। इनको आप अपनी ज़िंदगी में घुसने नहीं देंगे। यस, दे हैव रिग्रेट कि आप उनके साथ जीवन में कोई नई शुरुआत नहीं करना चाहते। मैं कुछ मैसेजेस निकालती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे मैसेजेस कैसे लगते हैं, पिंक कलर वाले कार्ड वाले, उनको बताइएगा, है ना। ये मेरे हैंड रिटन कार्ड्स हैं। बहुत कुछ है इनके मन में। कार्ड जो है ना स्लिप हुए जा रहे हैं, चेन नहीं पड़ रही। पहला कार्ड आया लाइफ टाइम शेम। इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जीवन भर शर्मिंदा रहेंगे, इनको ऐसा लगता है। यस, दे हैव रिग्रेट। नहीं तो ये कार्ड क्यों आता है ना। 5 कार्ड हो गए हैं, 2-3 और निकाल लेती हूँ। ये मैं निकालती हूँ। लाइफ टाइम शेम आया है। जो थर्ड पार्टी वाले हैं उनके लिए ये कह रहे हैं, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल स्टफ, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये इनकी मन की भावना है। मेरी गलती थी, ये कह रहे हैं। प्लीज़ गिव मी अ चांस, इनको चांस चाहिए आपसे। आई मिस योर टच, आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। लाइफ टाइम शेम आया था। आई हैव नार्सिसिज्म, ये नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी आ गई है इसमें। आपने सीधा जवाब दिया है, दिल छोड़कर कुछ और मांगा करो हमसे, हम टूटी हुई चीज़ का तोहफा नहीं देते। आपका दिल इन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया है, रिलेशन तहस नहस कर दिया है आपने नहीं, मतलब इन्होंने। तो आपका मन टूट गया है। टूटी हुई चीज़ का हम तोहफा नहीं देते, मतलब आप कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट इनके साथ नहीं करना चाहते हैं। रीडिंग में निकल के आया है कि यस, दे हैव रिग्रेट, सो मच रिग्रेट। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।